अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या और हज़रत टीपू सुल्तान की एक और नायाब चीज़ को दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको हज़रत टीपू सुल्तान की पॉकेट वॉच दिखाई थी। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या और हज़रत टीपू सुल्तान की एक और नायाब चीज़ को दिखाने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आप लोगों ने इस वाक़ये को नहीं सुना होगा और ना ही इस नायाब चीज़ को देखा होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी इस रिसर्च और मेरी मेहनत को पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर की लिंक को शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी कहकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान की एक शॉल को दिखाने वाला हूँ और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा एक वाक़या भी बताने वाला हूँ। चलो पहले मैं आप लोगों को उस वाक़ये को बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ देखी है तो ये आपको पता होगा कि किस तरह सुल्तान ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों को हराए थे और किस तरह सुल्तान ने सीज ऑफ मैंगलोर किया था और जिसके बाद अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था। और दोस्तों, इसी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जो किसी भी हिस्टोरियन ने अपनी किताबों में नहीं लिखा है और ना ही इस पर फोकस किया है। मगर दोस्तों, जब मैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के ऊपर रिसर्च कर रहा था और साथ ही उन लेटर्स को स्टडी कर रहा था जो उस वक्त में एक्सचेंज किए गए थे, तो उन्हीं लेटर्स में से मुझे एक और लेटर मिला जो न सिर्फ उस जंग के बारे में बताता है बल्कि अंग्रेज़ों की हालत और सुल्तान के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब सुल्तान की फ़ौज ने मैंगलोर फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था और किले के अंदर मौजूद अंग्रेज़ों के पास सरेंडर करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो उस वक्त सीज ऑफ मैंगलोर की शुरुआत में किले के अंदर लगभग 2000 सिपाही अंग्रेज़ों के मौजूद थे, जो कई दिनों की लड़ाइयाँ और बीमारियों के चलते लगभग 1800 अंग्रेज़ सिपाही अंदर ही मर गए थे। और जब जनवरी 30, 1784 को मैंगलोर ट्रीटी को साइन किया गया तो बचे हुए अंग्रेज़ी सिपाहियों ने सुल्तान के सामने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर किए हुए सिपाहियों को सुल्तान के सामने जब लाया गया तो सभी सिपाहियों की हालत उस वक्त पर बहुत ही ख़राब थी, जिसको देखने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने उन सभी सिपाहियों को माफ़ कर दिए और उन सभी लोगों को वापस भेजने का फ़ैसला किए। इसी मौके पर सुल्तान की नज़र एक अंग्रेज़ पर पड़ी जो सर्जन था ब्रिटिश की फ़ौज में। दोस्तों, उस वक्त वो बहुत ही बीमार और कमज़ोर था। सुल्तान ने उसको देखने के बाद उसको अपने पास बुलाए और सुल्तान ने ये फरमाया कि ऐ नौजवान, तुम कौन हो और तुम क्या करते हो ब्रिटिश फ़ौज में। तो दोस्तों, जो वो ब्रिटिश सर्जन था उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान, मेरा नाम थॉमस एशली है और मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एक सर्जन के तौर पर काम करता हूँ। उस वक्त थॉमस एशली की हालत बहुत ही ख़राब थी वहाँ पर। सुल्तान ने उस पर रहम दिखाते हुए उसको अपनी शॉल दिए और साथ ही उसको एक घोड़ा भी दिए जिससे वो अपने बचे हुए साथियों के साथ बॉम्बे या फिर मद्रास में कंपनी हेडक्वार्टर्स तक चला जाए। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये वही शॉल है। दोस्तों, इस शॉल को थॉमस एशली ने बहुत ही संभाल कर रखा था क्योंकि ये एक नायाब तोहफ़ा था शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की तरफ से। और जब थॉमस एशली बूढ़े हो गए और उनके गुज़रने का वक्त आया तो उनके गुज़रने से पहले उन्होंने इस शॉल को अपने एक लेटर के साथ अपनी कज़िन सोफिया एशली को दे दिए, जिसके बाद ये शॉल कई हाथों को बदलते हुए ये शॉल अब लंदन के किसी म्यूज़ियम में रखी गई है। दोस्तों, हमारी रिसर्च में
इस शॉल के साथ कुछ हिस्टोरिकली ऑथेंटिक लेटर्स भी मिले जो इस शॉल या फिर स्कार्फ की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हज़रत टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, मगर फिर भी जब सुल्तान ने अंग्रेज़ों की बहुत ही ख़राब हालत को देखा तो सुल्तान ने उन लोगों पर रहम किए और उन लोगों को माफ़ करके वापस भी भेज दिए। और दोस्तों, ये शॉल वाला इंसिडेंट इस बात का गवाह है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सच बताइए, क्या आपको इस इंसिडेंट के बारे में और इस शॉल की हिस्ट्री के बारे में पहले से पता था? दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसे हज़ारों वाक़यात छुपे हुए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उन वाक़यों को आप लोगों तक लाने के लिए, ताकि आपके नॉलेज में और आपके इल्म में और इजाफ़ा हो सके। और दोस्तों, इस काम को करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। अगर आपको ऐसा कोई वाक़या या किस्सा या फिर किसी ऐसी जगह के बारे में आप जानते हो जो हिस्टोरिकली बहुत यूनिक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को अपने दोस्तों से बोलकर सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत टीपू सुल्तान जैसी हिम्मत, ताकत और वतन परस्ती नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।